मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शहर और जिले की ताजा खबरें, शिक्षा, कानून व्यवस्था, समाज और स्थानीय घटनाओं की रिपोर्ट सीधे अलीगढ़ से। हर खबर पर गहरी नजर और हर मुद्दे का सटीक विश्लेषण, ताकि आप जुड़े रहें अलीगढ़ की हर हलचल से। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ से खबर है, जहां पंडित मोहन लाल गौतम जिला महिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह के अंतर्गत हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निर्धारित मानकों के अनुसार 3 हेल्दी बेबी का चयन किया गया। कार्यक्रम में फर्स्ट प्राइज आयजा उम्र 4 महीने, सेकेंड प्राइज दरखशा और थर्ड प्राइज रखी को प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल शर्मा CMS, डॉक्टर तैयब खान, डॉक्टर PK शर्मा, डॉक्टर माथुर, डॉक्टर नीलम मुनाजिर, फार्मासिस्ट मनोज यादव, शैलेंद्र सहित चिकित्सालय का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। 15 से 21 तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ बेबी शो का आयोजन किया गया है MLB के प्रांगण में। और इसमें हम लोग जो है बच्चों के न्यूट्रिशन पे, खासतौर से ब्रेस्ट फीडिंग और किस तरह से जो है सप्लीमेंट्री फीडिंग वगैरह कब ऐड करना है, उसके बारे में विस्तार से माओं को बताने का प्रयास हो रहा है। और टाइमली जो है इनका वैक्सीनेशन हो, इनकी हाइजीन मेंटेन हो, उन सब के बारे में जो है विस्तार पूर्वक इन लोगों को बताया। और उनमें से जो एडिक्वेट वेट गेन और जिनकी अच्छे से देखभाल हो गई थी, उसके लिए हम लोगों ने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो है यहाँ पे व्यवस्था की है। जब सर्दी का मौसम, बच्चों की जो नाजुक हालत होती है, तो किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? बच्चों के लिए हाइपोथर्मिया से बचने के लिए उसमें ये कि प्रॉपर्ली कवर्ड हो, खासतौर से सिर और पैर जो है बिल्कुल पैर में सॉक्स और सिर पे कैप वो लगी होनी चाहिए। उसके अलावा वैसे ही बच्चा पूरी तरह से कवर्ड हो, और ब्रेस्ट फीडिंग और उससे भी जो है प्रॉपर रूमिंग से भी जो है वो टेम्परेचर इससे जो है ठंड से बच सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां समाजवादी पार्टी के विभिन्न यूथ संगठनों ने इंडिया टुडे मैगजीन में स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव का आपत्तिजनक पोस्टर प्रकाशित होने के विरोध में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मैगजीन की प्रतियों और पुतलों को जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और चेतावनी दी कि यदि मैगजीन के मालिक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में और तेज किया जाएगा। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर नेता का अपमान सहन नहीं किया जाएगा और सम्मान की इस लड़ाई को मजबूती से जारी रखा जाएगा। मेरा नाम एडवोकेट सुभाष लोधी है, जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड अलीगढ़। टुडे एक साप्ताहिक पेपर है, उस पेपर में स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव का अपमान किया गया है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई भी हमारे मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की हुई बिल्कुल हम लोग सहेंगे नहीं। हमारे साथ जितने भी लोग हैं, छात्र सभा, युवजन सभा, यूथ ब्रिगेड, जितने भी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने हमने पुतला जलाया है। और जब तक साप्ताहिक टुडे न्यूज़पेपर जो चल रहा है, जिसमें उन्होंने माननीय मुलायम सिंह का अपमान किया है, जब तक वो हमसे माफी नहीं मांगेंगे मुलायम सिंह जी से, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन बराबर करते रहेंगे। अखिलेश जी से कि मुलायम जी से? नहीं, अखिलेश जी से भी है उसमें, और थोड़ा मुलायम सिंह से भी कहा गया है, उसमें लिखा गया है। देखिए, इस देश में धरती पुत्र के नाम से कहलाए जाने वाले स्वर्गीय नेताजी, जो हम लाखों नौजवानों के नेता रहे, उनके खिलाफ एक नेशनल पेपर की मैगजीन ने, जो इंडिया टुडे के नाम से मैगजीन जारी होती है साप्ताहिक, उसने नेताजी के खिलाफ आपत्तिजनक एक बयान उसमें लिखा है। उसको लेकर हम लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि वो हम नौजवानों के नेता थे। इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के समस्त यूथ फ्रंटल, चाहे वो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हो, चाहे छात्र सभा हो, चाहे लोहिया वाहिनी हो, चाहे युवजन सभा हो, तमाम प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में आज हमने अलीगढ़ के अंदर तमाम जिला अध्यक्ष और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने संयुक्त रूप से इंडिया टुडे का पुतला जलाया। उनका बयान है, आप किसी को, जो व्यक्ति जिसने किसानों के लिए, जिसने फौजी भाइयों के लिए और जिसने नौजवानों के लिए काम किया हो, आप उसे बद्दुआ देंगे। आप ये कहेंगे कि आप पे शराब जारी हो चुका है, कि अखिलेश यादव पे शराब जारी हो चुका है। अब
उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इंडिया टुडे से चैलेंज करना चाहता हूं, अगर उसने माफी नहीं मांगी तो बहुत बड़ा आंदोलन इस अलीगढ़ की धरती से हम लोग करने का काम करेंगे। क्या मांग करिए आप? हमने मांग करी है कि जो उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है हमारे स्वर्गीय नेताजी पे और आदरणीय अखिलेश यादव जी पे, हमारे नेता पे, उस पर वो माफी मांगे। अन्यथा की स्थिति में अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है और किस पद पे है? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन मेवाती है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के टप्पल थाना क्षेत्र में एक दबंग व्यक्ति का थाने के भीतर सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए वीडियो वायरल होने से लोगों में आक्रोश फैल गया है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध नियमों की खुलेआम अवहेलना और थाने जैसी संवेदनशील जगह पर ऐसा व्यवहार ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बन गया है। लोगों ने कहा कि कानून को मानने का उदाहरण देने वाले ही नियम तोड़े तो गलत संदेश जाता है और मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अलीगढ़ में अगली खबर की ओर, जहां गभाना सरकारी क्रय केंद्र पर किसानों से तुलाई के नाम पर रिश्वत लेने का ऑडियो वीडियो वायरल होने और शोषण की शिकायतों के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी और किसान केंद्र पर सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र प्रभारी को 1 घंटे धरना स्थल पर बैठाकर केंद्र की अव्यवस्था और ठेकेदार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर नाराजगी जताई गई। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ठेकेदार को निलंबित करने और तुलाई के लिए अतिरिक्त कांटा लगाने की मांग की गई। मौके पर कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को तत्काल निलंबित किया गया, जबकि किसान संगठन ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी है। प्रदर्शन में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और अन्य सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने किसानों के उत्पीड़न तथा रिश्वत मांगने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में करणी सेना हरिगढ़ के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 22 नवंबर से होने जा रहे नॉर्थ जोन इंटरवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की टीम को शामिल न करने की मांग की गई। करणी सेना ने अल-फलाह विश्वविद्यालय को आतंकवादियों का गढ़ बताते हुए कहा कि यहां के कुछ छात्रों को देश विरोधी गतिविधियों से संबंध उजागर हो चुका है और यदि उनकी टीम टूर्नामेंट में शामिल हुई तो एएमयू भी संदेह के दायरे में आएगा। उन्होंने प्रशासन और सरकार से खुफिया एजेंसी द्वारा जांच कराने की अपील की और चेतावनी दी कि इस आदेश की विपरीत कार्रवाई होने पर वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में करणी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या प्रदर्शन है? आज के प्रदर्शन की वजह क्या? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 22 तारीख से जो क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, उसमें देश की सबसे विवादित यूनिवर्सिटी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसका करणी सेना पुरजोर विरोध करती है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहती हो, जहाँ के डॉक्टर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हो, जहाँ के विद्यार्थी देश विरोधी मानसिकता को रखते हो, ऐसे छात्रों को, ऐसे डॉक्टरों को या एएमयू अल-फलाह विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी छात्र हैं या वहाँ का स्टाफ है, उन लोगों को किसी भी सूरत में अलीगढ़ में नहीं आना चाहिए। एएमयू प्रशासन ने बहुत घिनौना कृत्य किया है कि ऐसे विवादित विश्वविद्यालय के छात्रों को अपने यहाँ खेल के लिए आमंत्रित किया है। अगर आती है अगर अल-फलाह की टीम एएमयू के अंदर खेलने के लिए आती है तो करणी सेना के सैकड़ों करणी सैनिक सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करेंगे और किसी भी सूरत में उनको एएमयू में खेल प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने देंगे। नहीं सर, क्या विषय में दिया, किसने दिया? ये करणी सेना ने ज्ञापन दिया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अल-फलाह विश्वविद्यालय को क्रिकेट मैच में शामिल न किया जाए। क्या मांग है इनकी? उस मैच में शामिल न किए जाने। क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी? अब ये ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, इस पर कार्रवाई। प्रशासन के संज्ञान में है इस तरह का मैच होने जा रहा है कोई अलीगढ़ में? जिला प्रशासन के संज्ञान में है कुछ इस तरीके का मैच होने जा रहा है? नहीं, जिला प्रशासन संज्ञान में नहीं है कि देश विरोधी गतिविधि है? मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में नहीं। ठीक, थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बुजुर्ग महिला ने मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति पर अपनी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि पिछले 25 सालों में वह प्रशासनिक चक्रव्यूह में फंसी हुई थी और थाने चौकी से लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक उसकी सुनवाई नहीं हुई।
न्यायालय की मदद से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे महिला ने एसएसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। महिला ने प्रार्थना पत्र देकर अपनी जमीन दिलवाने और न्याय सुनिश्चित करने की गुहार लगाई। उसने आरोप लगाया कि आरोपी सैफी समुदाय के लोगों को बुलाकर दंगा कराने की धमकी देता है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज तथा मारने की धमकी देता है। मामला थाना गोथा क्षेत्र का बताया गया है। क्या नाम है आपका? सावित्री, कहाँ की रहने वाली हो? वीरपुर छबीलगढ़ी, थाना कौन सा लगता है? गौदा। क्या मामला है? किस मामले की शिकायत लेकर आई हो? सर मैं पट्टे की शिकायत लेके आई हूँ। किस तरीके का पट्टा? जो आवंटन होता है। अच्छा, हाँ, प्रधान ने करो जो आवंटन है वो उस सेपी के। कितने बीघा का पट्टा? 3 बीघा का सर। 3 बीघा का। हाँ, तो अब क्या मामला है उसमें? 25 साल हो गए सर इसके पास जाते जाते। घर पर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नोरे करते भगा देता है और बेला पुचकार के भगाता है। अब गए तो उसने हमारे संग बदतमीजी ज़्यादा करी है, चमरिया बमरिया बोली है। और साली तू मेरे खेत की तरफ जाएगी तो तुझे नंगी करके भगाऊंगा वहाँ से। और देखो बोलता है मैं अपने हिंदू मुसलमान जो है सब बुला लूंगा और तुझे नहनी नहनी कटवाऊंगा। कितने दिनों से विवाद चल रहा है? 25 साल हो गई। अच्छा, फिर इसकी शिकायत करी थी आपने? करी, थाने में भी करी है। क्या हुआ था? कोई नहीं सुनना हमारी। फिर मुकदमा दर्ज कराया है कोई? कराया है। अच्छा, उसमें क्या चल रहा है? ये चल रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं भी। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले तो कुछ नहीं कहते, भगा देते हैं, चले जाओ। सीओ साहब के गए, सीओ साहब ने भी न सुनी, सब उसी के पास आते और चले जाते हैं चाय पानी पी के। अच्छा, कौन लोग हैं जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है? मुसलमान। क्या नाम क्या है उनका? सेपी। क्या कहते हैं? कहते हैं हमारे पास अब आई है, तू 25 साल से क्या सो रही थी तू? और यही दरोगा जी ने बोला है, ये सीओ साहब ने बोली है। और चमरिया बोलता है, चाली चमरिया चली आई, अब क्या कर लेगी तू हमारा? और क्या कहते हैं? गाली बकते हैं गंदी गंदी और धमकी देते हैं। मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरे बच्चे छोटे छोटे, एक लड़का मेरा विकलांग है, विकलांग लड़का भी गया उनके पास, तो सुनता ही नहीं है किसी की भी। और जो 4 लोग हैं हमारी तरफ तो कोई भी ना है, बाई की तरफ हैं सब। आज कहाँ पर आई हो आप कप्तान सिंह से आए हैं। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि भेजते हैं चलो सीओ साहब को। हाँ। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम चाहते हैं कार्रवाई, जो हमारी जगह हमें मिले। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।